लास्ट लेक्चर में हमने सिग्मा फंक्शन पढ़ा था, टा फंक्शन पढ़ा था, इनको मल्टीप्लिकेटिव शो किया था और फिर इनके फार्मूले बनाए थे जिन फार्मूलों को यूज करके हमने सिग्मा और टा किसी गिवन नेचुरल नंबर के बदले में फाइंड करने होते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे इनके हवाले से। तुम्हारा पहला रिजल्ट है, कहता है टा ऑफ एन इज ऑड इफ एंड ओनली इफ एन इज अ स्क्वायर। बाय मीन ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर को हम स्क्वायर बोलते हैं, वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसा कि जीरो। लेकिन जीरो हम यहाँ पर नहीं शो करेंगे क्योंकि जीरो के लिए फंक्शंस डिफाइंड नहीं है, ये नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो जो पहला परफेक्ट स्क्वायर है वो 1 है, ठीक है जी। 1 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 जो 2 का स्क्वायर होता है। इस तरह 9 जो 3 का स्क्वायर होता है। तो हम साबित करेंगे कि n जो है वो एक स्क्वायर यानी कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो करना क्या है, हमें गिवन क्या है, टा ऑफ n ऑड है। तो दो केस हो सकते हैं, हो सकता है टा ऑफ n जो है वो 1 के बराबर है क्योंकि 1 भी ऑड होता है, ठीक है जी। 1 के लिए हम स्पेशल केस इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि 1 की प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होती। देखिए अगर टा ऑफ n 1 के बराबर है तो फिर n 1 के बराबर होगा क्योंकि टा ऑफ 1 भी 1 होता है और सिग्मा ऑफ 1 भी 1 के बराबर ही होता है। सिर्फ 1 ही ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका सिर्फ एक ही डिवाइजर है। अगर सिग्मा ऑफ n या टा ऑफ n 1 से बड़े हैं तो फिर डेफिनेटली जिस पर हम टा कैलकुलेट कर रहे हैं या सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं वो नंबर भी 1 से बड़े हैं, राइट जी। तो हम दो केस बनाएंगे। केस 1, इफ टा ऑफ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने हर हाल में इसको ऑड लेना है, ठीक है। 1 लिया जा सकता है क्योंकि 1 भी एक ऑड है। दिस इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो कौन सा नंबर है जिस पर टा का आंसर 1 आता है जी? 1 पर। अभी बता चुका मैं आपको। तो n किसके बराबर होगा 1, और 1 हमने क्या शो करना है, इसको परफेक्ट स्क्वायर शो करना है। 1 जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, सो वी आर डन। सो 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड वी आर डन जी। अब हम केस 2 की बात करेंगे। केस 2 क्या है? केस 2 में हमने क्या लेना है, टा ऑफ n को यकीनन 1 से बड़ा लेना है। सो इफ टा ऑफ n इज बिगर देन 1 एंड इज ऑड, राइट जी। ऑड भी है और 1 से बड़ा भी है, यानी हम टा ऑफ n को लिख सकते हैं दिस इज एन ऑड इंटीजर एंड दिस इज बिगर देन 1। तो डेफिनेटली सर n का आंसर जो n जो नेचुरल नंबर है वो भी 1 से बड़ा ही होना है क्योंकि 1 पर टा का आंसर 1 आता है। अब टा का आंसर 1 नहीं है, इसका मतलब ये है कि n जो है 1 से बड़ा ही है। तो इम्प्लाइज n इज बिगर देन 1। अब हमें पता है कि 1 से बड़े नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन मुमकिन है, सो हम n की प्राइम फैक्टराइजेशन अब बना सकते हैं क्योंकि n 1 से बड़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन से मुराद क्या होता है? वही जी जो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में पढ़ा था कि n इज इक्वल टू p1 टू द अल्फा 1, p2 टू द अल्फा 2, p3 टू द अल्फा 3 अप टू सोन pk टू द अल्फा k, जहाँ पर p1 p2 p3 अप टू सोन p के डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और ये जो पावर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सोन अल्फा k, ये सारी 1 या 1 से बड़ी, मतलब ये इंटीजर्स हैं, राइट जी। इस बात को हम लिख लेते हैं। लीजिए सर, अब हमें जो गिवन था उसको फिर से एक बार कंसिडर करते हैं। हमें क्या गिवन था, टा ऑफ n क्या है, ऑड, राइट जी, और 1 से बड़ा है, ठीक है जी। अब टा ऑफ n किसके बराबर है, हमने इसका फार्मूला बना के रखा हुआ। n की जगह पुट करें p1 टू द अल्फा 1, p2 टू द अल्फा 2, p3 टू द अल्फा 3 अप टू सोन pk टू दी अल्फा k। और ये किसके बराबर है जी, एक ऐसे ऑड नंबर के बराबर है जो कि 1 से बड़ा है। टा का फार्मूला, टा जो है वो जो नेचुरल नंबर्स में प्राइम्स अकर होते हैं उनसे इंडिपेंडेंट होता है। टा डिपेंड करता है इन प्राइम्स की पावर्स पर। तो सर यहाँ पर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे टा का। किसके बराबर था टा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, पावर्स में एक एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई कर देना। तो इट इज अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1 अप टू सोन अल्फा k प्लस 1।
और राइट साइड पे हमारे पास एक ऑड नेचुरल नंबर है, राइट। ये ऑड कोई सा भी नेचुरल नंबर है जो ऑड है, ठीक है, 1 से बड़ा है, ऑफ कोर्स 1 से बड़ा है, इस बात को भी लिख लेते हैं जी। अब हमने अल्फा आइज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, एंड सो ऑन, ये एक नंबर है। ये तादाद में कितने नंबर्स हैं? के नंबर्स हैं, क्योंकि 1 से लेकर के तक ये फैक्टर्स हैं, है ना। तो ये तादाद में के नेचुरल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? एक ऑड इंटीजर के बराबर है। तो क्या कहा जा सकता है इन ब्रैकेट्स के अंदर जो नंबर्स लिखे हुए हैं इनके बारे में? सर देखिए, कुछ नंबरों का प्रोडक्ट हमने ऑड करना है। क्या लगता है आपको, अगर इनमें से कोई एक भी नंबर इवन हो जाता है, कोई एक से ज़्यादा भी अगर इवन हो जाते हैं, इवन देन इन सब का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा? इवन नंबर के बराबर हो जाएगा। हमारे पास राइट साइड पर एक ऑड नंबर है, सो एक ऑड नंबर को दूसरे ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी, तो आपको एक ऑड नंबर ही मिलना है। लेकिन जब भी आप किसी ऑड नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर बैठेंगे तो आपको रिजल्ट इवन नंबर मिल जाएगा। तो अगर इनमें से कोई एक भी इवन हो जाता है तो राइट साइड पे क्या रह जाना है? नंबर इवन। लिहाजा ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये क्या होंगे? ऑड होंगे, राइट जी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा आई प्लस 1 इज इक्वल टू ऑड इंटीजर फॉर ऑल, जितने भी ये नंबर्स हैं 1 से लेकर के तक, सब के लिए जो इंडिविजुअल जो इंटीजर है, जिन इंटीजर्स का प्रोडक्ट ऑड था, इनमें से हर इंटीजर क्या होगा? एक ऑड इंटीजर ही होगा। तो सर बात सीधी सी है, अगर अल्फा आई प्लस 1 ऑड इंटीजर है तो फिर 1 उधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा नंबर बच जाएगा? सर यकीनन एक इवन नंबर बचेगा, क्योंकि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स एक सीक्वेंस के साथ अपेयर होते हैं, एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन, एंड सो ऑन, राइट जी। तो अल्फा आई 1 को उधर भेजेंगे तो यहां पर आ जाएगा एक इवन इंटीजर फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 टू के। सर इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि हर अल्फा आई को आप लिख सकते हैं, इवन इंटीजर किस तरह के होते हैं? इस तरह के होते हैं, 2 टाइम बीटा आई, राइट। बीटा आई कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, राइट जी, और फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 टू के। सर क्या लगता है अल्फा आई किसके बराबर हो गया? 2 टाइम बीटा आई के। क्या होगा अब? तो सर अगर अल्फा आई 2 टाइम बीटा आई के बराबर है तो हम अल्फा आइज को बैक यहाँ पर पुट करते हैं एन में जो पी आइज की पावर्स थी अल्फा आइज की जगह, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनता है। क्या आ जाएगा जी हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू p1 टू दी 2 टाइम बीटा आई बीटा 1, p2 टू दी 2 टाइम बीटा 2, p3 टू दी 2 टाइम बीटा 3, अप टू सो ऑन। लास्ट में हमारे पास pk टू दी 2 टाइम बीटा k आ जाएगा, राइट जी। आप इसको यकीनन लिख सकते हैं, p1 टू दी बीटा 1, p2 टू दी बीटा 2, p3 टू दी बीटा 3, अप टू सो ऑन pk टू दी बीटा k का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर बन गया तो इसका मतलब ये है कि n एक परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर है। तो क्या प्रूव हो गया? n इज आ स्क्वायर। जी जनाब, क्या लगता है आपको अगर मैं n को एक स्क्वायर पकड़ लूं तो इससे ये प्रूव हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। अगर ये प्रूव हो जाएगा तो अल्फा आई 2 टाइम बीटा आई के बराबर है, तो ईच अल्फा आई क्या होगा? एक इवन इंटीजर होगा, अल्फा आई प्लस 1 ऑड इंटीजर बन जाएगा। तो इन ऑड इंटीजरों का प्रोडक्ट भी ऑड होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ऑड आता है। लिहाजा टा इस नंबर पर आपको हमेशा कौन सा आंसर देगा? ऑड आंसर देगा, राइट जी। तो टा ऑफ n किसके बराबर हो जाएगा? ऑड के बराबर हो जाएगा। इन सिंपल वे, सिंपली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैंने इंप्लीकेशंस के साइन डाले हुए हैं, मैं यहाँ पर डबल इंप्लीकेशन का साइन डाल सकता हूं। मतलब अगर मैं रिवर्स से चलूं तो ये प्रूफ सेम है, यानी आप लिख दें इफ एंड ओनली इफ हर स्टेप में, तो क्या हो जाएगा? सर आपने प्रूफ दरअसल यही किया है कि जब जब टा ऑफ n एक ऑड नंबर आएगा तब तब n जो होगा वो एक स्क्वायर होगा, और जब जब
n एक स्क्वायर होगा तब टा ऑफ n क्या होगा, एक ऑड नंबर आएगा। ठीक है जी, जो कि हमने प्रूव करना था जी। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ सिग्मा ऑफ n इज ऑड, पहले टा ऑफ n ऑड दिया था, अब हमें सिग्मा ऑफ n ऑड दिया हुआ। सिग्मा ऑफ n ऑड है, देन आइदर n इज अ स्क्वायर, या तो n स्क्वायर होगा या फिर किसी स्क्वायर का डबल यानी 2 टाइम्स होगा। राइट जी। पिछले रिजल्ट से यहां पर डिफरेंस क्या है, यहां पर हमें इफ कंडीशन गिवन है कि अगर सिग्मा ऑफ n ऑड है तो फिर हमने प्रूव करना है कि n या तो स्क्वायर है या किसी स्क्वायर का डबल है। इफ एंड ओनली इफ नहीं करना, यानी अगर n स्क्वायर या स्क्वायर का डबल है तो फिर हमने ये नहीं प्रूव करना कि सिग्मा ऑफ n क्या है, ऑड है। पिछले रिजल्ट में हमने इफ एंड ओनली इफ के साथ ये रिजल्ट प्रूव करना था। वहां पर टा के बारे में कहा गया था, यहां पर सिग्मा के बारे में कहा गया है। तो शुरू करते हैं हम इसका प्रूफ। यहां पर भी हम 2 केस बनाएंगे। पहला केस, ऑड नंबर दिया हुआ सिग्मा ऑफ n, तो 1 भी जो कि ऑड होता है, तो हम 1 के लिए अपना केस सेपरेट कर लेते हैं, वो ट्रिवियली प्रूव हो जाएगा, जैसे कि पिछले रिजल्ट में प्रूव किया था हमने। तो केस 1, व्हेन सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1। इफ सिग्मा ऑफ n इज इक्वल टू 1, चूंकि 1 भी बेचारा ऑड इंटीजर ही है। राइट जी। तो जैसे टा के बारे में था कि किस नंबर के एक से ज्यादा डिवाइजर्स नहीं है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही डिवाइजर था, वो 1 था। अब एक ही डिवाइजर है तो डिवाइजर्स का सम भी कितना होना है, 1। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसका सिग्मा ऑफ टा यानी उसके डिवाइजर्स का सम 1 है, यकीनन वो 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर सिग्मा ऑफ n 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि n 1 के बराबर है। राइट जी। अब हमें कहा क्या गया था n के बारे में, क्या प्रूव करना था हमने, या तो हमने n को स्क्वायर प्रूव करना था या किसी स्क्वायर का डबल। दोनों काम नहीं करने थे हमने, स्क्वायर भी प्रूव करना है और स्क्वायर का डबल भी। हमने दोनों में से एक काम करना था, या वो स्क्वायर प्रूव हो जाए या किसी स्क्वायर का वो डबल हो जाए। तो यहां पर n 1 आ गया। 1 एक स्क्वायर है, बेशक ये किसी स्क्वायर का डबल नहीं है, लेकिन ये स्क्वायर है, एक केस है, हमने प्रूफ कर डाला। अब हम केस 2 बनाएंगे और सर केस 2 में हम सिग्मा ऑफ n को ऑड लेंगे लेकिन 1 से बड़ा। जी, सिग्मा ऑफ n जो कि 1 से बड़ा है, यानी n कौन सा ऐसा इंटीजर हो सकता है जिसके डिवाइजर्स का सम 1 से बड़ा है? सर यकीनन अभी भी वो नंबर n 1 से बड़ा ही होगा। अब फिर जब n 1 से बड़ा है तो हम फिर से n की कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे हमने पहले n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी थी, ऐसे अभी भी लिख लेते हैं। जी, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे n के तो क्या होगा, यहां पर p1 p2 p3 अप टू सोन p के डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं और द वर्ड डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसका हम यूज भी करेंगे कि कोई इनमें से 2 प्राइम सेम नहीं है। और ये जो अल्फा 1 से लेकर अल्फा k तक नंबर्स हैं, जो पावर्स इन प्राइम्स की वो 1 या 1 से बड़ी। राइट जी। तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अब की बार टा का फार्मूला नहीं लगेगा, अब की बार हम लगाएंगे सिग्मा का फार्मूला। हमें सिग्मा ऑफ n किसके बराबर गिवन है, एक ऑड नंबर के, और वो 1 से बड़ा है। सर n की जगह हम n की जगह जो है वो लिख लेते हैं। जी जनाब, अब क्या करेंगे, सिग्मा का फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि n अगर इन प्राइम्स की पावर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा चुका है तो हम इन पर सिग्मा कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। सिग्मा का फार्मूला हमने बना के रखा था, क्या होगा जी, p1 की पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर p1 माइनस 1। राइट जी। यहां पर क्या आ जाएगा, p2 की पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर p2 माइनस 1। यहां पर क्या आ जाएगा,
P3 की पावर अल्फ़ा 3 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P3 माइनस 1 अप टू सो ऑन। फाइनली यहाँ पर क्या आ जाएगा, Pk टू दी पावर अल्फ़ा k प्लस 1 माइनस 1 ओवर Pk माइनस 1। और सर हमें ये सारा प्रोडक्ट क्या गिवन है, हमें ये ऑड नंबर गिवन है जो कि 1 से बड़ा है। राइट जी, तो क्या करेंगे नेक्स्ट, हमें पता है लास्ट टाइम जब हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, P1 की पावर अल्फ़ा 1 प्लस 1 माइनस 1 ओवर P1 माइनस 1 बाद वाला स्टेप था। इससे ऊपर वाला स्टेप क्या था भला, डिवाइजर्स का सम था ना असल में। तो यहाँ पर इनके डिवाइजर्स का सम है। किसके डिवाइजर्स का सम है, ये दरअसल डिवाइजर्स का सम है किसके, इसके। राइट जी, तो हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। इनके जो डिवाइजर्स हैं P1 की पावर अल्फ़ा 1 के, वो कौन से भला, डिवाइजर सारे के सारे 1 P1 P1 की पावर 2 एंड सो ऑन P1 की पावर अल्फ़ा 1। राइट जी, तो इन्हीं का सम है दरअसल ये। ठीक हो गया, तो हम अब लिख सकते हैं 1 प्लस P1 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस P1 की पावर अल्फ़ा 1। नेक्स्ट हमारा फैक्टर क्या बन जाएगा सर, यहाँ पर प्राइम P2 है, इनके डिवाइजर्स का सम 1 प्लस P2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस P2 की पावर अल्फ़ा 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या है सर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला फैक्टर है, क्या है ये 1 प्लस P3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस सर क्या होगा P3 की पावर अल्फ़ा 3 और अप टू सो ऑन। लास्ट वाला क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 1, इसमें प्राइम Pk है, Pk प्लस Pk का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। फाइनली यहाँ पर Pk की पावर अल्फ़ा k आ जाएगी। और ये सारा प्रोडक्ट जो है हमें ऑड नंबर गिवन है जो कि 1 से बड़ा है। जी जनाब, क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अभी भी अगर आप देखें तो पिछले रिजल्ट की तरह यहाँ पर भी ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है एंड सो ऑन, ये एक नंबर है। इन नंबरों के प्रोडक्ट्स का सम ऑड है। सर ये जो इंडिविजुअल नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी क्या होंगे, यकीनन ऑड होंगे। सर क्यों ऑड होंगे बोला, सर इसलिए ऑड होंगे क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी इवन हो जाएगा तो फिर ये प्रोडक्ट जो होगा वो इवन बन जाएगा। तो सारे के सारे हमने क्या करने, हमने ऑड करने। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि 1 प्लस P1 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस P1 की पावर अल्फ़ा 1 कोमा 1 प्लस P2 प्लस P2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस P2 की पावर अल्फ़ा 2 कोमा 1 प्लस P3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस P3 की पावर अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन। लास्ट में क्या है 1 प्लस Pk का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस Pk की पावर अल्फ़ा k। ये सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं जी, ऑड नंबर्स हैं जो कि 1 या 1 से बड़े भी हैं। राइट जी, तो ये सारे के सारे ऑड हैं। सर अब बात ये है कि जो P1 P2 P3 अप टू सो ऑन Pk ये प्राइम नंबर्स थे, ये कौन से वाले थे, डिस्टिंक्ट प्राइम्स थे। कौन से थे, डिस्टिंक्ट प्राइम्स थे। इनमें कोई से भी दो प्राइम्स सेम नहीं है। पहला प्राइम कौन सा है, 2 जो कि इवन है, और 2 से ऑनवर्ड आगे जितने भी प्राइम्स हैं यानी 2 के बाद वाले जो प्राइम्स 3 5 7 एंड सो ऑन, 2 के बाद वाले जो प्राइम्स हैं ये सारे के सारे प्राइम्स कौन से, ऑड है। ये बात हम जानते हैं। तो अगर इनमें से कोई एक प्राइम इवन है तो वो सिर्फ एक ही है क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। अगर इनमें से कोई एक प्राइम इवन है तो वो सिर्फ एक ही है और वो कौन सा वाला है, 2। तो हम यहाँ पर फर्दर 2 केसेस बनाएंगे जिनमें से पहले केस में हम कहते हैं कि यार इनमें से कोई एक प्राइम 2 है यानी कि P1 फर्ज कर लें 2 है, तो फिर P2 P3 एंड सो ऑन जो Pk वाले आगे वाले प्राइम्स होंगे वो लाजमी तौर पर कौन से होंगे, फिर ऑड होंगे क्योंकि ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। राइट जी, तो हम 2 केस बनाएंगे। पहला केस सब केस 1, इफ one of P1 P2 P3 up to so on Pk
is even prime, that is 2, and remaining are odd primes. That is हमने ये एज्यूम कर लिया हुआ है कि P1 2 के बराबर है and Pi is not equal to 2 mean is odd prime for all I from now 2 to k. ठीक है, जो बाकी वाले प्राइम्स हैं वो ऑड है, यानी बाकी वाले जो प्राइम है वो 2 के बराबर नहीं है, राइट जी। तो इस केस में क्या होगा सर, P1 किसके बराबर है, प्राइम 2 के बराबर, राइट जी। अब वापस आते हैं यहां पर आते हैं, इन सब नंबरों का प्रोडक्ट किसके बराबर है जी, ऑड के बराबर है, ठीक है जी। तो P1 इवन है और बाकी सारे जो हैं नेक्स्ट वाले वो ऑड है। सर क्या होगा बोला, ये बात होता है कि ये जितने भी नंबर्स हैं इंडिविजुअल जो ब्रैकेट्स में हैं, मतलब इन प्राइम्स की पावर्स का सम जो है, ठीक है जी, ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, हमने ये बात कह दी हुई है, ठीक है जी। तो अगर P1 2 के बराबर है तो सर ये फिर ऑड नंबर है सारा, है ना, ये सारा क्या है, ये सारा ऑड नंबर है। तो आइए देखते हैं कि ये किस वक्त ऑड हो सकता है, P की यानी कि इस वक्त जो 2 है, 2 की किस पावर के लिए ये ऑड हो सकता है। तो सर फर्ज कर लें अल्फा 1 में 1 ले लेता हूं, क्या ले रहा हूं मैं अल्फा 1 को 1, अल्फा 1 को 1 लेंगे तो ये जो प्राइम्स आएंगे सम में कहां तक आएंगे, यानी जो डिवाइजर्स होंगे P1 के वो 1 और P1 खुद होंगे, P1 इस वक्त 2 है दरअसल, तो ये जो सम होगा वो फर्स्ट 2 का सम होगा, 1 प्लस यहां पर क्या आएगा 2। सर 1 को 2 में ऐड करके एग्जैक्टली हमें इवन नंबर मिल रहा है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर अल्फा 1 जो है वो 1 से बड़ा भी है, चाहे इवन है चाहे ऑड है, हर हाल में ये सम आपको ऑड ही मिलना है। उसकी वजह ये है कि P1 आपके पास 2 है, वो इवन है, ये इवन है, इसकी पावर भी सारी इवन होंगी, इवन प्लस अप टू सो ऑन दिस इवन, हर हाल में इवन नंबरों का सम इवन ही आना है, उसमें 1 ऐड करके आपको अल्टीमेटली ऑड मिल जाना है। तो यहां पर P1 जो कि 2 के बराबर होगा, इसके लिए इसकी पावर के लिए नो रिस्ट्रिक्शन, पावर इसकी जो अल्फा 1 है वो 1 या 1 से बड़ी कोई भी इंटीजर हो सकती। तो क्या हो सकता है सर, अल्फा 1 या 1 से बड़ा कैन बी एनी इंटीजर, इज एनी इंटीजर, ये कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। एंड बाकियों के बारे में क्या ख्याल है हमारा, तो बाकी जितने भी प्राइम्स हैं, ये वाला आपके पास इवन था और बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे ऑड है, इनमें से हर प्राइम ऑड है। तो हम किसी एक का बिहेवियर चेक कर लेते हैं कि इनमें से ये नंबर अल्फा की किस पावर के लिए वैलिड है ये ऑड नंबर, तो बाकियों के लिए वही चीज बन जाएगी, ट्रिवियल हो जाएगा। तो हम इसके लिए चेक कर लेते हैं जी। सर P2 आपके पास प्राइम है और वो ऑड है, तो सर ये एक ऑड नंबर है, राइट। अब ऑड को मैं 1 में जब जमा करूंगा, एक ऑड नंबर को एक ऑड नंबर में ऐड करके हमेशा इवन नंबर मिलना है, ये बात आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहां तक ही सम है इसका इन नंबरों में, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है, क्यों कि ये एक इवन बन रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब ये कि अल्फा 2 1 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अल्फा 2 1 के बराबर होगा तो डिवाइजर्स में सिर्फ ये 2 आएंगे और ये मुमकिन नहीं है, यानी अब की बार अल्फा 2 को देखें तो ये 1 नहीं हो सकता, ठीक है जी। 2 की बात करते हैं, 2 हो सकता है, अगर ये 2 के बराबर होगा तो यही जो सम है कहां तक आ जाएगा, डिवाइजर्स 3 हो जाएंगे, 1 P2 और P2 का स्क्वायर। सर ये भी ऑड है, ऑड का स्क्वायर भी ऑड होता है, इन दोनों को ऐड करके इवन बन जाएगा, तो ऑड नंबरों का सम इवन होता है। तो इवन को 1 में ऐड करके आपको मिला फिर से एक ऑड नंबर, राइट जी। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा 2 को मैं 2 ले सकता हूं, 1 नहीं ले सकता था, 2 ले सकता हूं। अब देखते हैं 3 लिया जा सकता है। अगर मैं अल्फा 2 को 3 लूंगा तो फिर इसमें एक और सम आ जाएगा, एक और नंबर का सम आ जाएगा, डेट इज P2 की पावर 3। तो सर ये ऑड नंबर है, इसकी पावर 3 भी ऑड होना है, ऑड प्लस ऑड इवन, इवन प्लस ऑड ऑड हो जाएगा, और फिर से इस ऑड को इस 1 ये भी ऑड है, इसमें ऐड करके रिजल्ट आपको अल्टीमेटली फिर से क्या मिल जाना है, एक इवन मिल जाना है। तो हमारे पास ये जो नंबर था ये ऑड था, यानी कि मैं अल्फा 2 को 3 भी नहीं ले सकता। तो आप देख सकते हैं कि मैं अल्फा 2 को 1 नहीं ले सकता, 3 नहीं ले सकता, ऐसे ही 5 नहीं ले सकता, 7 नहीं ले सकता एंड सो ऑन। तो मैं क्या ले सकता हूँ अल्फा 2 जो पावर है P2 प्राइम की,
वो मैं इवन ले सकता हूँ, 1 भी नहीं 2 लिया जा सकता है, या 4 लिया जा सकता है, या 6 लिया जा सकता है, एंड सो ऑन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अल्फ़ा 2 है ये हर हाल में क्या होगा सर, हर हाल में एक इवन नंबर होगा और 1 से बड़ा इवन नंबर होगा, राइट जी। और इसी तरह बाकी भी सारे ये वाले नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, और जहाँ पर जो प्राइम यूज़ हो रहा है ये प्राइम्स भी ऑड है। तो सर डेफिनेटली बाकियों के बारे में भी मैं यही कहूँगा कि इनकी जो पावर्स हैं अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 अप टू सोन अल्फ़ा के, ये भी सारे के सारे लाजमी तौर पर कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एंड अल्फ़ा आई इज़ इवन फॉर ऑल आई फ्रॉम 2 to k, 2 से लेकर k तक ये जितने भी अल्फ़ा आइज़ हैं अब की बार ये सारे के सारे क्या हो गए, इवन हो गए। तो अल्फ़ा आइज़ 2 से लेकर k तक जितने भी हैं ये इवन हैं। तो मैं इन सब को कैसे लिख सकता हूँ, इवन नंबर्स को आपको पता है जैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, इवन नंबर्स को लिखा जा सकता है 2 टाइम बीटा आई फ्रॉम 2 to k फॉर सम। सर बीटा आई को कहाँ से लेना है, ये आपके पास कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, ठीक है जी। इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे ये इवन होंगे चाहे ये ऑड होंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बीटा आई यानी कि अल्फ़ा आई जो है वो हमारे पास इवन नंबर ही आ जाएंगे, ठीक है जी। जबकि यहाँ पर पहला जो प्राइम था P1 उसके बारे में, उसकी पावर के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, वो इवन भी हो सकता था, वो ऑड भी हो सकता था। तो अब हम n को लिखते हैं और n में जो प्राइम्स हैं उन प्राइम्स की पावर्स को जो निकली हैं वो पुट करके देखते हैं कि n किस तरह का नंबर है, ये क्या बिहेव कर रहा है। तो देखते हैं जी, P1 यहाँ पर 2 है, P1 की जगह मैंने 2 पुट कर दिया और इसकी पावर कितनी है जनाब, अल्फ़ा 1, और ये कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 या 1 से बड़ा, ठीक है, इवन या ऑड कोई भी हो सकता है। P1 2 था मैंने लिख दिया। अब P1 से आगे P2 से लेकर Pk तक ये सारे लिखने जा रहा हूँ, इनकी पावर्स 2 बीटा आई वो लिख देते हैं। तो यहाँ पर P2 है इसकी पावर 2 बीटा 2, P3 है यहाँ पर इसकी पावर 2 बीटा 3, सर अप टू सोन क्या आ जाएगा यहाँ पर Pk और इसकी पावर 2 बीटा k। अब जी अल्फ़ा 1 के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, अल्फ़ा 1 इवन भी हो सकता था, अल्फ़ा 1 ऑड भी हो सकता था। तो अल्फ़ा 1 के हम 2 केस बना लेते, अगर अल्फ़ा 1 इवन है तो देखते हैं क्या बनता है, और अगर अल्फ़ा 1 ऑड है तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है जी। तो अल्फ़ा 1 के बारे में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, हो सकता है अल्फ़ा 1 इवन हो और हो सकता है अल्फ़ा 1 ऑड हो। तो पहले देखते हैं कि अगर अल्फ़ा 1 इवन है तो क्या होगा। देन क्या होगा सर, अल्फ़ा 1 भी 2 टाइम बीटा 1 के बराबर होगा फॉर सम बीटा 1 बिलोंग्स टू z प्लस। सो क्या बन जाएगा जनाब, n आपके पास क्या बन जाएगा 2 टाइम, यानी यहाँ पर 2 की भी पावर क्या आ जाएगी 2 बीटा 1, फिर P2 की पावर 2 बीटा 2, P3 की पावर 2 बीटा 3 अप टू सोन Pk की पावर 2 बीटा k। और ये सारा फिर से क्या बन जाएगा 2 बीटा 1, P2 बीटा 2, P3 बीटा 3 अप टू सोन Pk बीटा k का स्क्वायर, यानी फिर से n क्या प्रूव हो गया, एक स्क्वायर प्रूव हो गया। तो हो सकता है कि अल्फ़ा 1 ऑड है जी जनाब। तो ऑड इंटीजर को कैसे लिखा जा सकता है, अल्फ़ा 1 हो सकता है 2 टाइम बीटा 1 प्लस 1 जी फॉर सम। सर यहाँ पर बीटा 1 क्या हो सकता है, बीटा 1 z प्लस यूनियन 0, यानी ये 0 भी हो सकता है, यानी अगर बीटा 1 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये 0 बन जाएगा और ये 1, और पहला ऑड नेचुरल नंबर 1 ही है, ठीक है जी। तो बीटा 1 बिलोंग्स टू z प्लस यूनियन 0। अब हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी होगी सर अल्फ़ा 1 की जगह 2 बीटा 1 प्लस 1, और यहाँ पर P2 है, P2 की पावर कितनी सर, P2 की पावर बन जाएगी 2 बीटा 2, P3 की पावर 2 बीटा 3 अप टू सोन Pk की पावर 2 बीटा। सर क्या कहा जा सकता है अब हमें यकीनन 2 की पावर 1 को सेपरेट करना पड़ेगा,
राइट जी। और बाकी हम लिख देंगे 2 की पावर 2 बीटा 1, P2 की पावर 2 बीटा 2, P3 की पावर 2 बीटा 3 अप टू सोन Pk की पावर 2 बीटा k। और आप देख सकते हैं कि ये 2 टाइम फिर से 2 की पावर बीटा 1, P2 की पावर बीटा 2, P3 की पावर बीटा 3 अप टू सोन Pk की पावर बीटा k का स्क्वायर बन रहा है। तो अब की बार ये एक स्क्वायर बन गया और साथ में स्क्वायर के साथ क्या आ गया 2, यानी अब की बार देखा आपने n क्या बन गया, किसी स्क्वायर का डबल बन गया। n इज आ डबल ऑफ आ स्क्वायर, n किसी स्क्वायर का डबल बन गया। ठीक है जी। हमारा एक सब केस 2 बाकी है। सब केस 2 में हमने क्या करना था कि अगर कोई भी प्राइम जो है वो 2 के बराबर नहीं है, जी सर, P1 P2 अप टू सोन P के जितने भी प्राइम्स हैं इनमें से कोई भी 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी प्राइम्स हैं सारे के सारे क्या है, ऑड हैं। क्योंकि ये वाले नंबर्स भी ऑड हैं और जब जब ये नंबर्स ऑड हैं तब तब हम बात कर चुके हुए हैं कि हर प्राइम की जो पावर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सोन अल्फ़ा के, ये सारी की सारी क्या होंगी, इवन पावर्स होंगी। ठीक है जी। ये हम यहाँ पर भी देख चुके थे, लेकिन बस इतना फ़र्क था कि पहले एक केस 2 के लिए था, बाकी सब ऑड इंटीजर्स थे, बाकी सब में जो पावर्स हैं प्राइम्स की अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अप टू सोन अल्फ़ा के, ये सारी की सारी इवन थी। अब इस केस में ये सारे के सारे ऑड हैं, तो हर एक प्राइम की जो पावर्स हैं वो क्या होंगी, इवन होंगी। क्या लिखेंगे जी, अल्फ़ा आई इज इवन फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to k। और इवन नंबर्स को हम कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा इज इक्वल 2 टाइम बीटा आई, राइट जी, वेयर बीटा आई बिलोंग्स टू z प्लस फॉर ऑल आई फ्रॉम 1 to k। इस तरह हम n को अब लिखेंगे कैसे, बिल्कुल वैसे, P1 की पावर अल्फ़ा 1, P2 की पावर अल्फ़ा 2, P3 की पावर अल्फ़ा 3 अप टू सोन Pk की पावर अल्फ़ा के। और पावर इनपुट कर देते हैं, यहाँ 2 बीटा 1, यहाँ पर 2 बीटा 2, यहाँ पर 2 बीटा 3 सोन यहाँ पर सर 2 टाइम बीटा k। और आपने देखा कि अभी भी ये P1 की पावर बीटा 1, P2 की पावर बीटा 2, P3 की पावर बीटा 3 अप टू सोन Pk की पावर बीटा k का बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, यानी अभी भी n क्या प्रूव हो गया, एक स्क्वायर। तो आपने देखा हमने केस 1 किया जब सिग्मा ऑफ n 1 के बराबर था, तब भी n एक परफेक्ट स्क्वायर प्रूव हो गया। केस 2 में जब सिग्मा ऑफ n 1 से बड़ा था लेकिन ऑड था, उसके फर्दर 2 केसेस बने, सब केस 1 और सब केस 2। दोनों केसेस में आपके पास जो n बन रहा है वो या तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या फिर किसी परफेक्ट स्क्वायर का डबल बन रहा है, और यही हमने प्रूव करना था, हेंस द रिजल्ट।